दिस इज श्वेता। वेलकम यू ऑल टू बायोलॉजी हैकर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो आज जो हमारा टॉपिक होगा गाइस, विच इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मसल्स, विच इज एक्टिन. We are going to talk about actin. So are you ready? Let's start. So actin क्या होता है गाइस? ईच एक्टिन फिलामेंट, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस एफ एक्टिन. जो भी एक्टिन फिलामेंट होते हैं, हर एक्टिन फिलामेंट 2 फिलामेंटस एफ एक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि डबल हेलिक्स फॉर्म करते हैं. लाइक इन डीएनए, जैसे डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता था, वैसे ये जो एक्टिन की फिलामेंट है वो भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर जी एक्टिन. जो एफ एक्टिन है वो पॉलीमर होती है, हर एफ एक्टिन पॉलीमर होती है ग्लोब्यूलर जी एक्टिन की. जो मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर जी एक्टिन है, एक जैसे कि ये ग्लोब्यूलर जी एक्टिन है, ऐसी कई सारे ग्लोब्यूलर जी एक्टिन है, ये सब मिल के एक साथ ये मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर जी एक्टिन है. ठीक है, ये ग्लोब्यूलर एक्टिन जिसे हम लोग जी एक्टिन कहते हैं, ये सब एक साथ मिलके इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, हमारा एफ एक्टिन बनता है. एक्टिन फिलामेंट कंटेन 2 अदर प्रोटीन, नेमली ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. एक्टिन फिलामेंट के पास 2 और प्रोटीन होते हैं जिसे कहते हैं हम लोग ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन. ये जो 2 फिलामेंट होते हैं ट्रोपोमायोसिन के, वो एक्टिन के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के साथ साथ ही रन करते हैं. और जो ट्रोपोनिन होते हैं, इनके 3 सब यूनिट्स और होते हैं. इट इज लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन. ये जो होता है ट्रोपोनिन, वो एक्टिन के जो ट्रोपोमायोसिन है उस पे रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट होता है, उसकी 3 सब यूनिट. रेस्टिंग स्टेट में जो ट्रोपोनिन का जो सब यूनिट है वो मास्क करता है बाइंडिंग साइट एक्टिन पे. एक्टिन पे जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए, उसे रेस्टिंग स्टेट पे ट्रोपोनिन जो होता है वो मास्क किए रहता है. अब अगर आपको इसे हम स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली समझाएं तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझेगा. लाइक ये देखिए, ये हमारा गाइस जी एक्टिन है, जी एक्टिन के मोनोमर्स हैं. अब इसे हम लोग डायग्रामेटिकली देखिए, अब आपको सब समझ आएगा. ये हमारा जी एक्टिन के मोनोमेरिक ग्लोब्यूल्स हैं. फिर ये जो जी एक्टिन है, ये जब एक साथ 2 हुए, 2 अटैच्ड हुए तो ये डाइमर बन गया. ठीक है, फिर ये जब 3 अटैच हुए तो ट्राइमर बन गया. इसी तरह जब ये धीरे धीरे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे अटैच्ड होके क्या बना, हमारा एफ एक्टिन बन जाएगा. और एफ एक्टिन में अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखिए तो देखिए, ये एक ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका. इसी को कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. मतलब कि सब मिला के ये है कि जी एक्टिन जो है, मोनोमेरिक जी एक्टिन, इससे वो पॉलीमराइजेशन होते होते डाइमर बना, डाइमर से ट्राइमर बना, ट्राइमर से कई सारे जी एक्टिन मिलके पॉलीमराइजेशन करके एफ एक्टिन बनाते हैं. और एफ एक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स है. इसमें यही कहा है, एफ एक्टिन जो है ग्लोब्यूलर जी एक्टिन से बने हुए होते हैं. और जो एक्टिन फिलामेंट है, अब इसके आगे देख लीजिए, और ये देखिए जी एक्टिन है, इसके पॉलीमराइजेशन हुआ, एफ एक्टिन बना. एफ एक्टिन का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये किस तरह हेलिकल वो है, डबल हेलिक्स शेप में है. इससे एफ एक्टिन बन गया. अगर इसका डीपॉलीमराइजेशन हम लोग कर दे तो ये फिर से जी एक्टिन बन जाएगा. फिर इसको देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका हो गया एक्टिन का. तो ये तो आपने देख रहे हैं, ये जो येलो येलो पार्ट है ये ग्लोब्यूलर एक्टिन है, जो खूब सारे मिलके क्या बना दिए, एफ एक्टिन. और ये जो ब्राउन दिख रहा है आपको, ये ब्राउन पार्ट, ये आपने देखा होगा ट्रोपोमायोसिन है. तो ट्रोपोमायोसिन आपने क्या पढ़ा था कि ट्रोपोमायोसिन की 2 फिलामेंट एफ एक्टिन के ग्रुप के चारों तरफ, ग्रुप के साथ साथ रन करती है. तो इस डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे आप क्लियर हो जाएगा, ये एफ एक्टिन का स्ट्रैंड है पूरा, इस पे चारों तरफ से क्या कर रही है, ट्रोपोमायोसिन की जो स्ट्रिप है ये पूरी रन कर रही है. फिर इसके बाद ट्रोपोमायोसिन भी क्या है, एक्टिन का एक प्रोटीन है. दूसरा प्रोटीन क्या है, ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन देखिए रेगुलर इंटरवल पे, एक यहाँ पे ट्रोपोनिन की यूनिट है 3, फिर यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन लगा हुआ होता है. ये जो 3 यूनिट है, ये क्या काम कर रही है, ये बाइंडिंग साइट का काम कर रही है एक्टिन पर. मायोसिन के बाइंडिंग साइट, यहाँ जब एक्टिन को मायोसिन के पास ले जाया जाएगा तो यहीं से मायोसिन इससे अटैच्ड होता है. तो यही मायोसिन का बाइंडिंग साइट है ट्रोपोनिन वाला.
तो जो यहाँ पे, तो ये क्या कर रही है, ट्रोपोनिन ये बाइंडिंग साइट को कवर कर रही है। एक्टिन पर ये जो बाइंडिंग, यहाँ पे बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है मायोसिन के लिए, लेकिन ट्रोपोनिन इसे क्या करती है, अपने 3 सब यूनिट से इसे कवर कर लेती है। बस इतना ही इस टॉपिक में था। अब जब ये एक्टिन मायोसिन के पास पहुंचेगा तो आगे की मैकेनिज्म आप में देखेंगे कि कैल्शियम रिलीज होगा जो कि ट्रोपोनिन को हटाएगा, फिर मायोसिन बाइंड कर लेगी। सो गाइज होप सो आपको एक्टिन समझ गया होगा। एक्टिन एक 2 फिलामेंटस उससे बनी हुई होती है, एफ एक्टिन से, जो कि डबल हेलिक्स शेप की होती है, और ये मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर जी एक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है। जी एक्टिन 1 2 3 4 मिलके और कई सारे मिलके इसके पॉलीमराइजेशन से एफ एक्टिन बना लेते हैं। एफ एक्टिन में 2 प्रोटीन और होते हैं जिसे ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कहा जाता है। ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एफ एक्टिन के फिलामेंट के साथ साथ ही रन करते हैं, जिसके रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन पाया जाता है, जिसके 3 सब यूनिट होते हैं जो कि मास्क करते हैं बाइंडिंग साइट मायोसिन का एक्टिन फिलामेंट पर। सो दैट्स ऑल गाइस, होप सो आपको सब समझ गया होगा। अगर आपको कुछ ना समझा, यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।